सरकार बढ़ा सकती है पेंशन, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। बुजुर्गों दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपए बढ़ेगी। वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली सरकार पेंशन बढ़ा सकती है। बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाएगी और इसी के साथ जो पेंशन बढ़ने का अमाउंट है वो 500 रुपए रहेगा। वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दे, समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार आई है उसके बाद से लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसके बाद अब ये बड़ा फैसला जहां पर पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। बुजुर्गों दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपए बढ़ेगी। बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही है। बता दें आपको, दिल्ली सरकार पेंशन बढ़ा सकती है। दिल्ली सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है, चाहे वो प्रदूषण से संबंधित हो या फिर यमुना संबंधित सफाई हो या फिर इसके अलावा कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी करनी हो या फिर ये बड़ा फैसला जहां पर दिल्ली सरकार अब पेंशन भी बढ़ा सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। बुजुर्गों दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपए बढ़ेगी। लगातार ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ये जो प्रस्ताव भेजा गया है वो समाज कल्याण की ओर से भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली सरकार बढ़ा सकती है पेंशन। बुजुर्गों दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपए बढ़ेगी। वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। समाज कल्याण ने ये प्रस्ताव भेजा है। ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, दिल्ली सरकार की ओर से लगातार बड़े फैसले लिए जा रही हैं और अब एक और बड़ा फैसला यहां पर, जहां पर पेंशन बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से किया है और जो समाज कल्याण विभाग है उसकी तरफ से जो पूरा ड्राफ्ट है उसको तैयार किया जा रहा है। मौजूदा समय में दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से 4,60,000 बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। इसके साथ साथ 1,35,000 जो दिव्यांग हैं उनको हर महीने पेंशन दी जाती है। फिलहाल मौजूदा समय में बुजुर्गों को 2,000 रुपए और जो दिव्यांग है उनको 2,500 रुपए की पेंशन दिल्ली सरकार की तरफ से मिलती है। लेकिन इसमें 500 रुपए मासिक जो है वो बढ़ोतरी की गई है, यानी कि आने वाले समय में जब ये पूरी तरीके से समाज कल्याण विभाग की तरफ से इसको लागू किया जाएगा उसके बाद कैबिनेट जो है, कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, जिसके बाद जो बुजुर्ग हैं उनको 2,000 की जगह 2,500 रुपए महीना मिलेगा और जो दिव्यांग है उनको 2,500 रुपए की जगह 3,000 रुपए पर महीना दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस पूरी बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार के खजाने पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ है वो पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर पहले ही जब दिल्ली सरकार बनी नहीं थी उस चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम दिव्यांगों और बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। उसी वजह से दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल नमित, और जाहिर सी बात है जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है उसके बाद से हम देख रहे हैं बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन क्योंकि संकल्प पत्र की बात की जाए, चुनाव के दौरान वादों की बात की जाए, तो क्या लग रहा है उस हिसाब से जितने भी वादे बीजेपी की ओर से किए गए थे वो तमाम वादे अब पूरे किए जा रहे हैं सरकार बनने के बाद? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपने 100 दिनों का हिसाब किताब जो है वो भी दिल्ली की जनता के सामने रखेंगी। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि 100 दिनों का हिसाब किताब वो दिल्ली की जनता के सामने रखेंगी। ऐसे में जनता के सामने वो अपना ब्यौरा रखेंगे कि क्या क्या दिल्ली के अंदर योजनाएं दिल्ली सरकार ने 100 दिनों में चलाई है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में भी दिल्ली की सरकार जो है वो दिल्ली वासियों के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े जो वादे थे वो संकल्प पत्र में किए थे, जिसमें से एक वादा ये भी था बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाने के लिए, जिसलिए ये फैसला लिया गया है। ठीक है नमित, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।